तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एंजल वन ऐप कैसे यूज करें। दोस्तों अगर आप भी एंजल वन ऐप यूज करना चाहते हो, एंजल वन में ट्रेडिंग करना चाहते हो, कोई कंपनी का शेयर बाय करना है या फिर ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, कंप्लीट डेमो प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि आप एंजल वन को कैसे यूज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो, अगर आप नए हो, पहली बार एंजल वन ऐप को यूज करना चाहते हो तो इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए सिंपल, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पे आपको लिख देना है एंजल वन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस प्ले स्टोर पे एंजल वन लिख दीजिए और एंजल वन एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। ठीक है, एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद एंजल वन ऐप को जब आप ओपन करोगे तो इसमें आपको डीमेट अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप डीमेट अकाउंट बनाओगे यानी कि अकाउंट बनाओगे तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, कोई कंपनी का शेयर तभी बाय कर पाओगे। ठीक है, तो एंजल वन ऐप ओपन करना, उसमें अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, अकाउंट बना लेना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी लगता है और आपका डीमेट अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। अब हमने तो पहले से ही अकाउंट बना के रखा है, आप अकाउंट बना लेना और इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है चलिए बताता हूं। देखो ऊपर आपको प्रोफाइल नाम मिलेगा, प्रोफाइल में आप अपना प्रोफाइल नेम सारा डिटेल देख सकते हो। नीचे आओगे तो स्टॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, स्टॉक्स में आप निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इसमें आप ऑप्शनल ट्रेडिंग कर सकते हो। साइड में फ्यूचर एंड ऑप्शनल, यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे साइड में एफडी का। नीचे लास्ट में आओगे तो होम का और यहाँ पे वॉच लिस्ट, कोई भी वॉच लिस्ट बनाना है, कोई भी शेयर से जिनका वॉच लिस्ट आप बनाना है, खुद से वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स का और यहाँ पे अकाउंट का, कोई भी ऑर्डर लगाते हो, शेयर बाय करते हो तो ऑर्डर्स में देख सकते हो। इसके बाद फंड ऐड करने के लिए अकाउंट में, अकाउंट पर क्लिक करना, ऐड फंड का ऑप्शन आएगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर बैंक के थ्रू आसानी से आप फंड ऐड कर सकते हो। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो ऊपर आपको सर्च का आइकन मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब कैसे बाय करना है, ऑप्शनल ट्रेडिंग कैसे करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है या फिर रिसर्च कैसे करना है, ध्यान से समझना। सर्च पर जाएंगे, कोई भी कंपनी का शेयर जो आप बाय करना चाहते हो, जिसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो, उस कंपनी का शेयर सर्च करना। फॉर एग्जांपल के लिए टाटा स्टील का मैंने सर्च किया, इस तरीके से स्वाइप अप करेंगे। ठीक है, अब जो शेयर्स बाय करोगे यानी कि सर्च करोगे उसका प्राइस मिलेगा, नीचे ओवरव्यू मिलेगा, ऐसा स्वाइप अप करोगे तो ग्राफ देखने को मिलेगा। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हो, एक दिन का ग्राफ देख सकते हो कि प्राइस कब बढ़ा था, कब घटा था, पूरा डिटेल में 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर तक आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो आसानी से। नीचे आओगे तो यहाँ पे और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे लास्ट में देखो काफी सारे ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे साइड में जाओगे टेक्निकल का, इसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इस शेयर में कौन कितना % इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पता चलेगा कि प्रोमोटर्स ने कितना % इन्वेस्ट किया है, म्यूचुअल फंड वालों ने कितना % इन्वेस्ट किया है, पूरा डिटेल में आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू में जाओगे और नीचे आओगे तो यहाँ पे चार्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे छोटा सा चार्ट्स का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे तो कैंडल चार्ट ओपन हो जाएगा। अब कैंडल चार्ट में यहाँ पे ए नंबर दिख रहे हैं ना, इसको अगर आप ऐसा ऊपर नीचे करोगे तो कैंडल छोटी बड़ी हो जाएगी, इस तरीके से लंबी और नीचे। ठीक है, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे करना है एनालिसिस, उस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ये वाला पेज आ जाएगा, यानी कि छोटा बड़ा करने का। ठीक है, इसके बाद साइड में काफी सारे टूल है, कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी टूल यूज करना है, मान लीजिए ट्रेड लाइन बनाना है तो देखो इस तरीके से आप ट्रेड लाइन बना सकते हो, कोई भी टूल यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसके बाद ये जो कैंडल बन रहे हैं, ग्रीन कैंडल, कुछ रेड कैंडल बन रही है, तो देखो अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट ऊपर जाना जाता है और रेड कैंडल बनती है तो मार्केट नीचे आता है। ठीक है, लेकिन ये जो कैंडल बन रहे हैं कितना मिनट का एक होना चाहिए आप खुद से भी सेटिंग कर सकते हो। जैसे कि 1 AM लिखा है, अभी 1 मिनट का एक कैंडल बन रहा है, अगर आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है तो आप हो सेट कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है तो हो सेट कर सकते हो। अपने हिसाब से जितना मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करना है उस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाना है तो FX लिखा है, इसको क्लिक करोगे तो इसमें कोई भी इंडिकेटर आप लगा सकते हो। जो इंडिकेटर आपको लगाना है वो यहाँ पे आसानी से कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी इंडिकेटर लगाना है आप आसानी से लगा सकते हो। सारा रिसर्च करने के बाद दोस्तों अगर आपको शेयर
शेयर्स को बाय करना है, ठीक है। मान लीजिए आपने टाटा स्टील वाला शेयर को रिसर्च किया, अब उसको बाय करना है तो बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद जितने शेयर्स को बाय करना है 1 2 10 5 20 100 उतने शेयर यहाँ पे डाल देना। एक बाय करना है तो एक डाल देना। अब किस में बाय करोगे, यहाँ पे मार्केट लिखा है, मार्केट पे प्राइस पे, ठीक है। इसके बाद डिलीवरी और इंट्राडे दो ऑप्शन होते हैं। मान लीजिए आप डिलीवरी बाय करते हो मार्केट प्राइस के हिसाब से तो 190 रुपए का हमको मिल रहा है, वही इंट्राडे में देखो दोस्तों 38 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप डिलीवरी में बाय कर रहे हो, ठीक है। तो अगर डिलीवरी में बाय किया मार्केट प्राइस के हिसाब से तो मिलता है, लेकिन आज अगर आपने बाय किया तो जब तक चाहो होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। आज नहीं प्राइस बढ़ा तो कल परसों 1 दिन 10 दिन जब तक चाहो तब तक होल्डिंग कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में प्राइस कम में तो मिल जाएगा, लेकिन आज अगर आपने बाय किया तो आज ही के दिन आपको सेल करना पड़ता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो आप डिलीवरी में बाय कर रहे हो तो उसमें कर सकते हो, इंट्राडे में करना है तो उसमें कर सकते हो। अब यहाँ से दोस्तों सीधा आ जाएंगे बैक, ठीक है। बैक आ जाएंगे। अब कोई भी शेयर अगर आप बाय करते हो तो ऑर्डर वाला ऑप्शन ऑर्डर लगाते हो तो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर आप ऑप्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर सेंसेक्स में या फिर बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी 50 सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी में जिसमें भी ऑप्शनल ट्रेडिंग करना है उसको ओपन करेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 को ओपन करेंगे तो निफ्टी 50 का ग्राफ मिलेगा। अब ऑप्शनल ट्रेडिंग करने से पहले आप रिसर्च करोगे तो यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेगा जितने दिनों का देखना है, ठीक है। एक दिन, एक वीक, 5 ईयर ऑल तक आप रिसर्च कर सकते हो। नीचे आओगे तो निफ्टी 50 में जो टॉप 50 कंपनियां आती है उसकी पूरी प्राइस लिस्ट नाम के साथ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद चार्ट्स पर क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 का कैंडल चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ट्रेड प्लान करना है, जिस हिसाब से ट्रेडिंग करना है ऑप्शनल ट्रेडिंग में, आप उस हिसाब से यहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके लिए काफी सारे टूल्स, काफी सारे इंडिकेटर, कोई भी टाइमिंग फ्रेम पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे सारा रिसर्च आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे पहले ट्रेडिंग प्लान कर लेना, यानी कि ट्रेड प्लान कर लेना। इसके बाद ऑप्शनल ट्रेडिंग करने के लिए साइट में नीचे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे तो एंजल वन ऐप में ऑप्शनल ट्रेडिंग का खुल जाएगा। अब ऑप्शनल ट्रेडिंग में दो तरीके होते हैं, कॉल साइट, पुट साइट। अब ये काम कैसे करता है तो देखो, मान लीजिए आपको पुट वाला साइड को बाय करना है। अब ये कब बाय कर सकते हैं, जब हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब अगर हमने पुट वाला बाय किया 30 रुपए में और मार्केट नीचे जाएगा तो ये 30 वाला का प्राइस बढ़ जाएगा और इसमें का प्रॉफिट हो जाएगा। वही यहाँ पे होता है कॉल में। कॉल में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब इसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। और अगर हमने कॉल वाला को बाय करके रखा और ये ऊपर गया मार्केट, इसका प्राइस बढ़ गया तो इसमें हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है, पुट या फिर कॉल कोई भी बाय करो पूरा लॉट बाय करना पड़ता है। जैसे कि 200 वाला बाय किया, ठीक है, मान लीजिए तो 200 200 करके 65 बाय करने पड़ेंगे, यानी कि पूरा एक लॉट ही हमको बाय करना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे एंजल वन ऐप कैसे यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में।